आज है 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को वैलेंटाइन डे का तोहफा 14 फरवरी को आएगी 33वीं किश्त। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना से सिंगल क्लिक के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। भावांतर योजना की राशि अब निरंतर पहुंचेगी खातों में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को भावांतर योजना के तहत मिलने वाली राशि अब निरंतर उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में लाडली बहनों को 1500 रुपए और किसानों को भावांतर की राशि सीधे खाते में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों और जवानों को समान सम्मान दे रही है। किसान धरती पुत्र हैं और उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे उनके खातों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मरीजों के इलाज में होगा बड़ा सुधार। सरकारी अस्पतालों में अपडेट होंगी दवाओं की लिस्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग अत्यावश्यक दवाओं की सूची को नए सिरे से तैयार कर रहा है। इस बदलाव के तहत पुरानी और कम प्रभावी दवाओं को सूची से बाहर किया जाएगा, जबकि आधुनिक और बेहतर विकल्पों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में जिला अस्पताल में 530 दवाएं EDL में दर्ज हैं, जो मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। एमपी के किसानों को राहत। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2585 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। ये पिछले साल के 2425 रुपए प्रति क्विंटल से 160 रुपए अधिक है। MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। एमपी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा पेंशन का अधिकार। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता पिता की परिवार पेंशन का लाभ लेंगी। इस फैसले से हजारों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी मंजूरी दी गई, जिसे 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। नक्सल मोर्चे के जाबाजों को सलाम। 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। मध्य प्रदेश में नक्सल मोर्चे पर अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों को बड़ा सम्मान मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में 60 जाबाज जवानों को नियमों से हटकर समय से पहले पदोन्नति दी। मुख्यमंत्री ने नक्सली मुठभेड़ों में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमर जवान ज्योति स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति और सुरक्षा में जवानों का योगदान अमूल्य है। नकल नहीं भरोसा। एमपी परीक्षा केंद्रों पर रखी गई ईमानदारी की पेटी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ग्वालियर जिला प्रशासन की एक अनोखी और सराहनीय पहल सामने आई। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर ईमानदारी की पेटी रखी गई, ताकि यदि कोई छात्र गलती से नकल की पर्ची लेकर आया हो तो वो बिना डरे उसे पेटी में डाल सके। इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। छात्रों ने इस पहल की सराहना की। इसके साथ ही प्रशासन ने परीक्षा अवधि में केंद्रों के 100 मीटर दायरे में भीड़ जुटाने पर रोक सहित कई सख्त कदम लागू किए। आयुष्मान योजना की लिमिट बढ़ाने की मांग। सांसद ने लोकसभा में उठाया 20 लाख का मुद्दा। लोकसभा में सांसद ब्रजेंद्र ओला ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में इलाज की सीमा बढ़ाने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा 5 लाख की लिमिट गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नाकाफी है और इसे बढ़ाकर 20 लाख किया जाना चाहिए। सांसद ने योजना की पात्रता तय करने के लिए 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए। विकास की कीमत बना ट्रैफिक जाम। देवास बाईपास चौराहे पर घंटों फंसे हजारों वाहन।
देवास में विकास कार्य आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। इंदौर रोड बाईपास चौराहे पर बन रहे ब्रिज की धीमी रफ्तार के चलते मंगलवार को कई घंटे तक भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहा। शिप्रा से बाईपास चौराहे तक हजारों वाहन फंसे रहे, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि एम्बुलेंस तक जाम में अटक गई। दोपहर करीब 3:30 बजे जाम शुरू हुआ और धीरे धीरे वाहनों की कतार बढ़ती गई। इंदौर में दूषित पानी का कहर, भागीरथपुरा से मौत का आंकड़ा 35 पहुंचा। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैल रही बीमारी जानलेवा बनती जा रही है। सोमवार रात 75 वर्षीय शालिग्राम ठाकुर और मंगलवार सुबह 2 साल की मासूम रिया की मौत के बाद मृतकों की संख्या 35 तक पहुंच गई। पूरे क्षेत्र में दहशत और गुस्से का माहौल है। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर को उल्टी दस्त से पहली मौत हुई थी, लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। लगातार लोग बीमार पड़ते रहे, जबकि जिम्मेदार विभाग समय रहते ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे। एमपी को मिलेगा टाइगर टूरिज्म का बूस्टर, 4 रिजर्व जुड़ेंगे सेंट्रल इंडिया कॉरिडोर से। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार सेंट्रल इंडिया टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित कर रही है, जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस कॉरिडोर के तहत पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण, आनुवंशिक विविधता बनाए रखना और मानव बाघ संघर्ष को कम करना है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में सामाजिक संतुलन पर सुप्रीम कोर्ट की राय। मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि SC, ST और OBC जैसे वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये टिप्पणी सरकारी नियुक्तियों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह साफ किया कि कानून में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण वो कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से अपेक्षा जताई कि नियुक्तियों में सामाजिक समावेश और संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर मेहरबान बिजली कंपनी, 5 लाख को बिल में राहत। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जनवरी महीने के बिजली बिल में बड़ी छूट दी। इस फैसले से करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिला, जिनमें अकेले भोपाल वृत्त के लगभग 3 लाख उपभोक्ता शामिल हैं। कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर के दौरान बिजली खपत पर 20% तक की छूट दी। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को सौगात, सीहोर स्टेशन पर 21 ट्रेन का विशेष स्टॉप है। महाशिवरात्रि और कुबेरेश्वर धाम में लगने वाले रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए खासा इंतजाम किए हैं। बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए सीहोर रेलवे स्टेशन पर 21 जोड़ी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन का स्थायी ठहराव दिया गया। ये सुविधा 13 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने बताया कि इस व्यवस्था से कुबेरेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलेगी। शहडोल में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट घेरा। शहडोल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन के दौरान जन सुनवाई प्रभावित रहे। एमपी में एजी कार्यालय की नियुक्तियों पर आरक्षण नहीं, SC का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में एडवोकेट जनरल और उनके कार्यालय में नियुक्त लॉ ऑफिसर्स की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इन पदों पर SC, ST, OBC आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि ये नियुक्तियां सरकारी सेवा नहीं बल्कि प्रोफेशनल अनुबंध के आधार पर की जाती हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी AG जैसे पदों पर आरक्षण की मांग को खारिज कर चुका है। एमपी बजट 2026-27 पर सीएम मोहन यादव का फोकस, विकास के साथ कल्याण का संतुलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए कि वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास पर केंद्रित होगा। मंत्रालय में बजट प्रस्तावों के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे वर्तमान जरूरतों के अनुरूप संतुलित और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में जन कल्याण, आधारभूत संरचना और आर्थिक मजबूती को समान प्राथमिकता दी जाएगी। 17 फरवरी को दिल्ली में एमपी की परफॉर्मेंस पर नजर, सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह करेंगे समीक्षा। मध्य प्रदेश के लिए 17 फरवरी का दिन अहम होने वाला है। नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राज्यों के सहकारिता विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और नवाचारों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल होंगे।
साइबर ठगी से बचाव का नया तरीका, सरकारी दफ्तरों में लगेंगे QR कोड। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार सेल ने नई पहल शुरू की। अब सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष QR कोड लगाए जाएंगे। QR कोड स्कैन करते ही लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय, ठगी होने पर तुरंत क्या करना है और कहां शिकायत दर्ज करनी है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, शिकायत पोर्टल का सीधा लिंक भी खुलेगा। MP के सरकारी अस्पतालों में 23-24 फरवरी को आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी 23 और 24 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, जिसके चलते आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। ग्वालियर में रेंटल स्कैम का नया खुलासा, सरकारी ठेके के नाम पर 4 करोड़ की गाड़ियां गायब। ग्वालियर में सरकारी विभागों में किराए पर गाड़ियां लगाने के नाम पर एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। सिटी सेंटर के पटेल नगर निवासी हिमाचल शर्मा ने लोगों को सरकारी विभागों और बड़ी कंपनीज में वाहन लगवाने का झांसा देकर करीब 35 गाड़ियां हड़प ली। कार, ट्रैक्टर और ट्रक तक शामिल इन वाहनों की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि कुछ गाड़ियां गिरवी रखकर कर्ज लिया, जबकि कुछ को बेच दिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। भोपाल में आधार संकट, 57,000 बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट लंबे। भोपाल में आधार बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया। शहर में करीब 57,000 ऐसे बच्चे और किशोर हैं जिन्होंने 5 और 15 साल की उम्र पूरी होने के बावजूद आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया। आधार अनिवार्य होने से अब स्कूल एडमिशन, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि अभिभावक आधार केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, जहां लंबी कतारें और स्लॉट की कमी परेशानी बढ़ा रही है। रतलाम में नसबंदी घोटाला, 33,000 का दावा, हकीकत में सिर्फ 2,204। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में कुत्तों की नसबंदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। लोकायुक्त की जांच पूरी होने के बाद संभागायुक्त ने नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया। नगर निगम ने 2022 से 2025 के बीच 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च कर 33,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी का दावा किया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में सिर्फ 2,204 नसबंदी कुत्ते पाए गए, जबकि 3,111 कुत्ते बिना नसबंदी के मिले। उज्जैन बना सॉफ्टबॉल का रण क्षेत्र, 6 राज्यों के 200 खिलाड़ी ओलंपिक सपने के साथ मैदान में। ओलंपिक खेल सॉफ्टबॉल का क्षेत्रीय चैंपियनशिप का आयोजन उज्जैन में किया गया। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मैदान में 6 राज्यों से पहुंचे करीब 200 खिलाड़ी 5 दिनों तक दमखम दिखाएंगे। इस चैंपियनशिप के बाद इंटर जोन और फिर इंडिया टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। चयनित खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका पा सकते हैं। मध्य प्रदेश सॉफ्टबॉल संघ के अनुसार ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक तक पहुंचने की मजबूत सीढ़ी साबित हो सकती है। MP में बदला 50 साल पुराना पेंशन नियम, अब 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगी परिवार पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय करते हुए 50 साल पुराने पेंशन नियम में परिवर्तन कर दिया है। अब 4,60,000 अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे, यानी कर्मचारी का निधन होने पर पत्नी और फिर आश्रितों को परिवार पेंशन मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।